मॉर्निंग बच्चों। लेसन 4 कबड्डी। कबड्डी क्या है? एक गेम है। चलिए ये वाला जो लेसन है ये एक खेल के बारे में है। व्हाट गेम डू यू प्ले? आप कौन सा खेल खेलते हैं? व्हाट इज अवर नेशनल गेम? अच्छा, आपको पता है हमारा नेशनल गेम क्या है? कौन सा गेम है हमारा नेशनल गेम? हॉकी। कैन यू टेल द नेम ऑफ सम गेम्स प्लेड इन रूरल एरियाज? क्या आप कुछ खेलों के नाम बता सकते हैं जो ग्रामीण एरिया में या गाँव में खेले जाते हैं? आइए देखते हैं इस लेसन में किस गेम के बारे में बात की गई है। उस दिन नाग पंचमी का त्योहार था। संदलपुर गांव के लोग मिडिल स्कूल के खेल के मैदान में इकट्ठा हुए थे। यह वही जगह थी जहां पर कुश्ती प्रतियोगिता होनी थी। इस तरह के कार्यक्रम समय अनुसार या समय समय पर समाज में आयोजित किए जाते थे। प्रतियोगिता के बाद अनिल, सुनील, रवि, भोला, आसिफ, चारू, माला, रोहित और कुछ दूसरे दोस्त मस्ती करने के लिए तत्पर थे मतलब बिल्कुल तैयार थे। इसलिए वे लोग अपने स्पोर्ट्स टीचर मिस्टर सोलंकी के साथ पास के डैम में पिकनिक मनाने के लिए गए। वे एक जगह बैठ गए और कुछ करने के लिए योजना बनाने लगे। अनिल ने कहा, यह कितना अच्छा ग्राउंड है, क्यों दोस्तों चलो यहाँ पर कुछ गेम खेलते हैं या कोई खेल खेलते हैं। इस पर आसिफ ने कहा, हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है, ये जगह बहुत अच्छी है और क्यों ना हम यहाँ पर कोई गेम खेलें। इस पर अनिल ने कहा, व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले? तुम यहाँ पर कौन सा गेम खेलना चाहते हो? इसके जवाब में आसिफ ने कहा, मैं वह गेम खेलना चाहता हूँ जो कि गाँव में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो अनिल ने कहा, व्हाट्स दैट? कौन सा गेम? आसिफ ने कहा इस पर, मैं कबड्डी या खो खो के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस पर सुनील कहता है, वाई डोंट वी चूज एनी ऑफ देम? हम क्यों ना दोनों में से किसी एक गेम को चूज करें और खेलें। वहीं पर खड़ी चारू कहती है, आई थिंक वी कैन प्ले कबड्डी। मुझे लगता है कि हमें कबड्डी खेलना चाहिए। इस पर आसिफ कहता है, कबड्डी का खेल हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त रखता है, इसलिए यह खेल पूरे देश में प्रसिद्ध है, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में। इस पर चारू ने कहा कि कोई हमें कबड्डी के नियम और शर्तों के बारे में बताएगा। तो रोहित कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे स्पोर्ट्स टीचर मिस्टर सोलंकी वे हमें कबड्डी के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। तभी वे सब मिस्टर सोलंकी के पास गए जो कि उस समय तैराकी में व्यस्त थे। उनके पास पहुंचकर फिर अनिल ने कहा, क्या सर आप हमें कबड्डी के नियम और शर्तों के बारे में बताएंगे? इस पर मिस्टर सोलंकी ने समझाया कि यह बहुत अच्छी बात है कि आप भारतीय खेल के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। कबड्डी का ग्राउंड 12.5 मीटर लंबा व 10 मीटर चौड़ा होता है। इसके 2 बराबर हिस्से होते हैं जिन्हें पार्लर कहते हैं। इस पर वही खड़ी चारू ने कहा, क्या सर हम इस समय कबड्डी खेल सकते हैं? इस पर मिस्टर सोलंकी ने कहा, नहीं अभी नहीं, इस गेम के लिए केवल 12 खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। उन 12 में से 7 खिलाड़ी खेलते हैं और 5 खिलाड़ी बाहर रिजर्व में रहते हैं। तभी सुनील कहता है, सर क्या इसमें कोई समय की पाबंदी है? इस पर मिस्टर सोलंकी ने समझाते हुए कहा कि 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं और इन 2 हाफ के बीच में 5 मिनट का गैप होता है। तभी चारू ने पूछा कि सर मैंने बहुत बार रेडर और कैचर शब्दों के बारे में सुना है, वे क्या होते हैं? मिस्टर सोलंकी ने समझाया कि रेडर वो होता है जो दूसरे पाले में जाकर कबड्डी 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 कहता है और वह वहां तब तक रहता है जब तक कि उसकी सांस ना भर जाए,
और वह यह कोशिश करता है कि सामने वाली टीम के किसी खिलाड़ी को छू ले और विरोधी टीम वाले रेडर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिन्हें कैचर कहते हैं। तभी अनिल पूछता है कि सर रिजल्ट कैसे आता है? तो मिस्टर सोलंकी ने समझाया, जो टीम दिए गए समय में ज़्यादा पॉइंट स्कोर कर लेती है वह टीम जीत जाती है। अगर स्कोर सेम रहता है तो मतलब मैच टाई हो गया और फिर एक्स्ट्रा टाइम यानी अतिरिक्त समय दिया जाता है। तभी सुनील कहता है, यह बाहर खेलने वाला गेम है जिसमें सिर्फ शारीरिक क्षमता की आवश्यकता होती है। इस खेल के क्या फायदे हैं? मिस्टर सोलंकी समझाते हुए कहते हैं, चूंकि यह गेम बिना किसी उपकरण के खेला जाता है, इसलिए इसमें दोनों शारीरिक एवं मानसिक ताकत की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसमें खिलाड़ी को काफी लंबे समय के लिए अपनी सांस रोकने की जरूरत भी होती है, इसलिए यह एक तरीके से योगा के समान है। तभी चारू ने कहा, जैसा कि यह गेम कम समय के लिए खेला जाता है, इसलिए इसमें ताकत और चालाकी की आवश्यकता होती है, इसलिए यह खेल खेलते समय खिलाड़ियों को सतर्क रहना चाहिए। मिस्टर सोलंकी ने कहा, सही बात है। कबड्डी न सिर्फ हमारे शरीर और मन को संतुलित रखती है, बल्कि यह हमें एक आदर्श इंसान भी बनाती है। खिलाड़ियों को हमेशा आदर्श नागरिक माना गया है। तभी अनिल कहता है, सर मेरी अभी कबड्डी खेलने की इच्छा हो रही है। तभी मिस्टर सोलंकी ने कहा, बहुत अच्छे, चलो अपने स्कूल के ग्राउंड में चलते हैं। अनिल और सुनील, आप अपनी टीमों को चुन लीजिए। इन्हीं दोनों टीम ने आपस में मैच खेला और अनिल की टीम जीत गई। हर किसी ने मैच का मजा लिया और उस दिन की अच्छी यादें लेकर घर लौट गए।